क्या हुआ? जब अचानक से राम मंदिर में एक बुजुर्ग माँ बाप को 30 साल बाद मिला उनका खोया हुआ बेटा। यह लड़का साधु के भेष में राम मंदिर की सेवा कर रहा था। ऐसी दर्दनाक घटना सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज हम ऐसा चमत्कार बताने वाले हैं जो कि हाल ही में राम मंदिर के निर्माण के बाद हुआ है। इस घटना की चर्चा पूरे देश में जोरों और शोरों से चल रही है। आखिर कैसे एक बूढ़े माँ बाप को प्रभु श्री राम की कृपा से उनका खोया हुआ बेटा राम मंदिर में मिल गया? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे राम लला के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख देना, ताकि हमको पता चले कि आप एक सच्चे सनातनी व्यक्ति है। दोस्तों, यह घटना लगभग 1980 में हुई कार सेवा के दौरान घटना घटित हुई है। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी तब पूरे देश में सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस भव्य राम मंदिर का निर्माण कितने साधु और संतों के बलिदानों के बाद हुआ है। इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में बहुत सारे हस्तियों ने भाग लिया था और देश भर में 22 तारीख को दिवाली भी मनाई गई थी और 23 तारीख को रामलला के दरवाजे खोल दिए गए, क्योंकि आम नागरिक भी रामलला के दर्शन कर पाए। यहां तक कि सभी देशवासी भी एकाएक रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उसी में से एक दिल्ली के रहने वाला परिवार भी था। 2 बुजुर्ग पति और पत्नी सुरेश और कमली नाम के थे, जिनके बेटे का नाम भानु प्रताप बताया जा रहा है। 30 साल पहले हुई कार सेवा के दौरान इन्होंने अपना योगदान देने गए थे। तभी अचानक से खबर आई कि सभी समस्त आदमियों के ऊपर सरकार ने गोली चलाने का आदेश दे दिया है। इस कार सेवा में बहुत से निर्दोष लोगों की मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना हो जाने के बाद भानु प्रताप जी अपने घर नहीं जा पाए। कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश सुनकर भानु प्रताप जी के माता और पिता उनके याद में खूब विलाप किए, लेकिन सरकार के आगे वे कर भी क्या सकते थे। सुरेश और कमली ने मान लिया था कि हमारा बेटा कार सेवा के दौरान मर गया है, और तो और भानु जी का शव भी उनके घर नहीं मिला, क्योंकि उस समय हजारों लोगों की निर्दयता पूर्वक मारकर हत्या कर दी गई थी और मरे हुए लोगों को सरयू नदी में उनके शवों को बहा दिया गया था और कई लोगों का तो पता ही नहीं चला था। दोस्तों, जब सुरेश और कमली रामलला के दर्शन करने आए थे तब उन्होंने भानु प्रताप जी का एक तस्वीर भी लेकर आए थे। उनका मानना था कि इस तस्वीर से हमारे बेटे को रामलला के दर्शन करके उसकी आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी। जब वह रामलला के दर्शन करने के लिए आम नागरिकों के साथ लाइन में खड़े थे तो उनकी तस्वीर भी अपने हाथों में लिए थे। करीब 4 से 5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद जाकर रामलला के दर्शन हुए। तब वह बता रहे थे, मानो हमें यहां स्वर्ग की अनुभूति हो रही है और आज हमारे बेटे को भी आत्मा की तृप्ति मिल गई होगी। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उनको क्या पता उनका बेटा भी इसी राम मंदिर में मिल जाएगा। जब सुरेश और कमली दर्शन करके बाहर आ रहे थे तब उन्होंने एक साधु से टकरा गए और वह साधु भी रामलला के दर्शन करके मंदिर से बाहर आ रहा था। तभी उस साधु की नजर हाथ में लिए हुए उस तस्वीर पे पड़ी और साधु की नजर उन दोनों बुजुर्ग माँ बाप पर पड़ी तो उस साधु की आंखों से आंसू छलक गए। वह साधु तुरंत उन दोनों बुजुर्गों के पास गया और गले लगाकर खूब फूट फूट कर रोने लगा। उन दोनों बुजुर्ग दंपति को समझ नहीं आ रहा था कि यह साधु हमसे गले लगाकर इतना फूट फूट करके क्यों रो रहा है। तभी अचानक से कमली की नजर उस साधु के बाएं हाथ पर पड़ी, जो कि बचपन में खेलते हुए बाएं हाथ की एक उंगली कट गई थी। उस समय अयोध्या के राम मंदिर में ऐसा चमत्कार देखकर सभी भक्तगण हैरान हो गए कि 30 साल पहले मरा हुआ बेटा आज अपने माँ बाप के सामने साक्षात एक साधु के भेष में खड़ा है। दोनों लोग
अब अपने बेटे को पहचान चुके थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब मेरा बेटा जिंदा था तो घर क्यों नहीं आया? वह साधु के भेष में अपना जीवन क्यों गुजार रहा था? दोस्तों, इसी के बारे में इसका रहस्य उठने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तब सुरेश और कमली ने अपने बेटे से पूछा कि तुम्हारी अपने माँ बाप की याद नहीं आई, तुम्हें घर नहीं आना चाहिए था? तो भानु प्रताप जी ने जवाब दिया कि मैं जब घर गया था तब मेरे तस्वीर पर फूल और माला चढ़ाकर लोग विलाप कर रहे थे, और बाद में देखा कि सरकार के लोग भी आ रहे थे, क्योंकि सरकार ने आदेश दिया था कि जो लोग कार सेवा में मारे गए हैं उनके परिवार वालों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। उस समय हमारे घर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए मैंने सरकार के लोगों को आते हुए देखा तो मैं वहां से चुपचाप अयोध्या चला आया, और उस समय से और आज तक मैं रामलला की सेवा कर रहा हूं। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख देना।